गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो 3-4 दिन गैप लेने के बाद अब फिर से मैं अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैं झारखंड आ गई हूँ और यहाँ मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ब्रश किया, फेस वॉश किया, उसके बाद में आई हूँ और पानी वानी पीने के बाद अभी 4:25 हो रहा है। तो आज मैं सुबह में ऐसे उठी, वैसे ही सोची थी कि अभी मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसको रिवीजन करना है, मैपिंग का। और इसका मैं प्रिंट आउट निकलवाई थी, बट वो इतना ज़्यादा छोटा छोटा है कि वो दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी। इस वजह से फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है। ऐसे ही अपने टैब में मैं रिवीजन करूँगी जल्दी जल्दी से। और मेन बात है कि इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे, इसमें तो हम जूम करके देख सकते हो, लेकिन प्रिंट आउट में तो जूम हम कर नहीं सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है। तो अगर आपने नहीं निकलवाया होगा तो मत ही निकलवाइएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि फ़ोन में या फिर टैब में दिख रहा है। तो अगर आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो 1-2 पेज प्रिंट करवा के देखिए कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसका मैंने लगभग 24 पेज प्रिंट कराया और वो टोटली वेस्ट हो गया और बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो वापस से मुझे टैब में ही रिवाइज़ करना पड़ रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग कोई पीडीएफ निकलवाते हैं तो मतलब उसको देख लिया कीजिए कि हाँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरे हस्बैंड को मैं बोली कि करवा के ला दीजिए, वो करवा के ला दिए और वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो मैं इसमें रिवीजन कर रही हूँ और अभी हमने मच्छरदानी लगाए हुए हैं, क्योंकि झारखंड में ना अभी जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर है। क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा झाड़ी वगैरह हो गया है बरसात की वजह से। ऐसे बरसात नहीं रहता तो पेड़ पौधा तो बहुत रहता है, लेकिन ऐसे झाड़ी नहीं रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा कम मच्छर रहता है। और अभी मेरे पतिदेव सो रहे हैं और बाहर मैं बैठूंगी तो अभी मुझे मच्छर काटेगा। तो इस वजह से मैं भी इसी में बैठ गई हूँ और अभी टेबल वगैरह मैं कुछ क्लीन नहीं की हूँ, इसी वजह से टेबल पे नहीं बैठ रही मैं। टेबल चेयर का यूज़ नहीं कर रही हूँ और बहुत दिन पहले तो मैं सोची कि सुबह सुबह मैं टेबल चेयर क्लीन नहीं करना चाहती थी। तो मैं बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे लिखना होता है तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि लिखूँ। लेकिन अभी मुझे रिवीजन करना था तो मैं बेड पे ही बैठ गई। और भाई साहब यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेफड़े को इतना क्लीन एयर मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं चारों ओर हरियाली है, मतलब मैं स्वर्ग को छोड़ के नर्क में चली गई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ आके मतलब लगभग चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, जो मेरे को इशू हो रहा था वहाँ पे वो चीज़। और मैं अभी रिवीजन कर रही थी ना, तो ये जो है साउथ अमेरिका, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ भूल रही थी। तो मैं सोची कि एक लेक्चर 32 मिनट का था तो मैं उसको एक बार देख लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम भूल जाते हैं चीज़, तो जो चीज़ मैं भूल रही हूँ उसको मैं देख लेती हूँ। और झारखंड का वेदर, ओ माय गॉड, इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊँ। मैं बिहार से आ रही हूँ, वहाँ बहुत गर्मी था और यहाँ का आप लोग वेदर देख सकते हैं। अभी मैं ट्रेन से जा रही थी, उस टाइम मैंने क्लिप लिया था तो मैं ऐड कर रही हूँ बीच में। यहाँ फर्स्ट तो एयर बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ ये सब दिखते रहता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हर चीज़ मतलब अच्छा है, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड ये वीडियो क्लिप लेके आए थे मार्केट से, वो गए थे लेने के लिए कुछ कुछ सामान। तो मेरे को दिखा रहे थे कि क्या क्या मतलब लेना है और क्या छूट रहा है, देख के बताओ। वो वीडियो मेरे पास सेंड किया था, मैं लगा दी थी। और वो सारा चीज़ लेके आ चुके हैं। वो खाना खाने आए थे तो उसी बीच में वो ले आए हैं, क्योंकि सारा चीज़ ख़त्म हो गया था। मैं नहीं थी तो वो अच्छे से खाना वाना नहीं बना रहे थे, कभी कभी बाहर भी खा ले रहे थे, जिस वजह से कोई भी चीज़ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी सारा ख़त्म था। तो मैंने बोला कि आप वो सारा चीज़ ले आइए, क्योंकि मुझे तो इतना वीकनेस हो गया है वहाँ पटना से आने के बाद कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं खाऊंगी तो शायद मैं रिकवर करूँ। वहाँ पे मैं खा रही थी, लेकिन यहाँ जितना सारा सामान मंगा लेती हूँ, मतलब इसमें यहाँ पे मैं सारा ही चीज़ मंगा लेती हूँ। और वहाँ पे मुझे ख़रीदना पड़ता था, मुझे महंगा लगता तो मैं ख़रीद नहीं पाती थी। और ये करंट अफेयर न्यू वाला है जो 2025 जुलाई से लेकर जून तक वाला है। और ये मैंने ख़रीदा नहीं था, मेरे पास मार्च तक वाला था। और उसमें इतना मैंने ज़्यादा मतलब बहुत उसे अच्छे तरीके से पढ़ा था। लेकिन जब मैं आने लगी थी उस दिन मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप लेते आइएगा, क्योंकि रास्ते में ही बुक मिलता था
और जाते वक्त हमारे पास सामान होता तो मैंने उन्हीं को बोल दिया था कि आप लेते आइए, क्योंकि मैं जून वाला नहीं ली थी क्योंकि 1 महीने में मैं भाई नहीं पढ़ सकती थी। मैं बहुत पहले से उसको पढ़ के रखी थी और 2-3 महीने का मैं वीडियो के थ्रू कवर करने का ट्राई कर रही थी और मैं वीडियो देख भी रही थी और मेरा कवर हो भी जाता। 100% तो नहीं कह सकते लेकिन कवर हो जाता। तो इस वजह से नहीं खरीदी थी, लेकिन अब डेट एक्सटेंड हो गया है तो मेरे पास टाइम है तो मैं धीरे धीरे करके इसको मैं पढ़ूँगी फिर से। और बहुत सारे टॉपिक हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ चेंज भी रहता है क्योंकि नए नए नियुक्ति वगैरह होते रहता है, नया नया युद्ध अभ्यास या बहुत सारा चीज़ चेंज होता है। तो मैं सोची कि चलो अब मंगा लेते हैं क्योंकि अब टाइम है मेरे पास तो मैं पढ़ लूँगी। मैं ना लास्ट टाइम में अगर मैं लास्ट में लेती हूँ ना मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, पता नहीं क्यों। बहुत सारा चीज़ चलते रहता है कि 1 महीने में क्या ही इतना मोटा है, मैं कैसे याद कर लूँगी। तो इस वजह से नहीं ली थी मैं। और अभी मैं जो नया वाला बुक लाई हूँ उसको मैं पढ़ रही हूँ और साथ में जो मेरा पुराना वाला है मतलब मार्च तक वाला है वो भी मैं साथ में रख रही हूँ, क्योंकि अगर उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है जो इसमें नहीं है, क्योंकि मैं अभी देखी तो मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन पीछे वाला स्किप किया हुआ है, तो उसको भी मैं राइट कर लूँगी, लिख लूँगी। और आज मैंने सुबह से मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो पढ़ा है वो वर्ल्ड मैपिंग ही किया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एक एक चीज़ को याद करना कि हाँ ये क्या था क्या नहीं। और बहुत सारी चीज़ होता है हम भूलने भी लगते हैं, रिवीज़न किए हुए टाइम हो जाता है। लेकिन हाँ एक बार है कि उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है तो वो याद आने लगता है। और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था मैं वीडियो देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है और अगर वीडियो देख लिया है, पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, अगर आपको फिर से नोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रिक हो जाएंगे कि मैंने लिखा है क्यों नहीं समझ में आएगा। तो वैसे नहीं करना है, मैं भी वैसे नहीं करती हूँ कि अगर मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं वो टॉपिक देख लूँगी फिर से, या फिर जहाँ पे मैं अटक रही हूँ वो देख लूँगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लेक्चर देखने लगोगे, अगर वो 2 घंटे का लेक्चर तो आप पूरा लेक्चर देखो। लेकिन आप ये तो कर सकते हो कि मान लो 2 घंटे का लेक्चर है तो उसको थोड़ा सा देख लो जहाँ पे आप अटक रहे हो। और हमारे यहाँ फिर से बारिश होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होता है, थोड़ा धूप आता है फिर बारिश होता है, ऐसा ही मौसम किया रहता है हमेशा। और फिर मैं सोची कि चलो अब खाना बनाने चलते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, नॉर्मल बना रही हूँ। इसमें मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं डाला है, नॉर्मल मैंने घी डाला है और काजू वगैरह, काजू बादाम जो भी डालना होता है वो सब डाल के, और बस मैंने भुंजिया बनाया था आलू का। और फिर यहाँ पे मैं तड़का बना रही हूँ। और फिर खाना खाने के बाद भी मैंने कुछ करंट अफेयर का टॉपिक किया था। और अभी जो मैंने टॉपिक टिक किया है तो अभी मैंने किया है, आज इतना टॉपिक मैंने किया। और ये सारा जितना भी टॉपिक इसमें टिक है ना, आप रोक के देख लेना, वो याद करने वाला चीज़ है। तो उसको मैं फिर से देख रही थी क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में तो मैं देखी ही थी, लेकिन मैं फिर से देख रही हूँ ताकि वो मैं भूल ना जाऊँ। कोई कोई फैक्ट ऐसा होता है ना भूल जाते हो, उसको बार बार देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं उसी से स्टार्ट की हूँ और मैंने अपना टॉपिक टिक किया कि मैंने ये किया है। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मैंने पूरा टिक वगैरह किया है क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है कि टिक वगैरह करना जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, याद है, या फिर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है वो मैं टिक नहीं करती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है क्यों ना वो मुझे याद हो वो मैं टिक करती हूँ। मेरे को याद रहता है वो भी मैं टिक करती हूँ। ये पुराना वाला है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने इतना ज़्यादा मतलब लाइन, राउंड, सर्कल बहुत सारा चीज़ किया है क्योंकि इसको मैं 3-4 बार पढ़ चुकी थी। और पूरा मैंने इसमें कुछ कुछ लिखा भी है, मतलब बहुत सारा चीज़, क्योंकि मैं कोई वीडियो देखती थी उसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ लगता तो मैं लिख लेती थी और पेज में भी लिखती थी, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करती कि यहीं पे लिख दूँ अगर कहीं स्पेस होता था तो। और मंथली वाला मैं नहीं लिखी थी, लेकिन और कुछ कुछ टॉपिक होता है ना तो उसमें मैंने लिखा था। फिर मैं शाम को चली गई थी मार्केट क्योंकि मुझे हरी चूड़ियाँ लेना था, क्योंकि सावन आ गया है, क्योंकि मम्मी का बात मानना पड़ता है। मम्मी ने कॉल करके बोला है कि हरा चूड़ी पहनना है तो मैं पहनूंगी। फ़ोन में मेरा हाथ अजीब ही लग रहा है, ऐसा डिफरेंट कलर का, और पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। और जब भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं तो मैं उनके पसंद का लेती हूँ, क्योंकि उनका पसंद बहुत अच्छा है। जो भी वो पसंद करके देते हैं मुझे, मैं ले लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सेलेक्ट करते हैं वो। तो मैंने एक मंगलसूत्र लिया क्योंकि यहाँ पे मैं गोल्ड का नहीं रखती हूँ कुछ भी, 1-2 चीज़ें रखती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं रखती हूँ, जैसे ईयरिंग वगैरह हो गया ये सब।
और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये चूड़ी ली है जो मैंने ट्राई किया था और मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने ये भी चूड़ी ले लिया है क्योंकि ये भी सुंदर लग रहा था। और उसके बाद ये तो मैंने बैंगल्स ऐसे घर पे ही लिया था पिछली बार जब मैं घर गई थी उस टाइम। और फिर मैंने ये सुंदर सा मंगलसूत्र लिया है जो मैं कभी कभी पहनूंगी, जब मैं साड़ी पहनूंगी तब। सिंदूर, और सिंदूर तो मतलब कंपलसरी होता है, अगर आप कुछ लेते हैं तो सिंदूर मैंने लिया। और ये मेरे झुमके पुराने थे और मैंने ये क्या बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं इसको, तो मैंने सावन में पहनने के लिए बिछिया लिया है क्योंकि। और फिर मैंने ये क्लचर लिया है जो बहुत छोटा सा था, तो यही मैंने लिया। मेहंदी मेरा छूट गया है, लेना था मुझे मेहंदी भी, थोड़ा सा तो मैं लगाती मेहंदी। जब मैं पटना गई थी तो मैं अपने हस्बैंड का ही कार्ड यूज़ करती थी, तो वही मैं रिटर्न कर रही थी इनको कि आप अपना कार्ड रख लीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि रख लो, तुम्हारे पास हो या मेरे पास हो। अपना कार्ड मुझे इसलिए दे देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मैं कुछ भी खर्च करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा तभी मैं खर्च करूँगी। मेरा ऐसे फालतू खर्च करने को तो आदत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।